अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल है कि शब बारात में जो हलवा पकाते हैं तो क्या ये हलवा पकाना ज़रूरी है? कुछ लोग कहते हैं कि हलवा नहीं पकाना चाहिए, या नाजायज़ व हराम है, बिदअत है, शिरक है। क्या हदीस में ऐसा लिखा है? कुरान में कहीं ऐसा लिखा है कि शब बारात में हलवा पकाना ज़रूरी है, हलवा पकाना ही होगा, वरना फिर फातिहा वगैरह कुछ भी नहीं होगा? तो इसके बारे में आप बताएं, बड़ी मेहरबानी होगी। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आपको मैं ये बताऊं कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें कुछ आता जाता नहीं है, ना कभी उन लोगों ने हदीस पढ़ा है, ना कुरान को समझा है सही से, कुछ नहीं, बस यूं ही उटपटांग की बातें करेंगे, बस यूं ही आपको उलझाएंगे और इसी तरीके की उटपटांग की बातें करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हदीस में हलवा है या नहीं है। यानी कि जब हम लोग हलवा पकाते हैं, बिलखुसूस जो सुन्नी हजरात हैं, और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके गांव में पकता है या फिर हमारे गांव में पकता, नहीं, आप जहाँ तक नज़र उठाकर देख ले, बैरून मुल्क भी आप देख ले, जहाँ आपका दिल करे वहाँ आप देख ले, जो जहाँ पर भी सुन्नी सहील अक़ीदा होंगे, वह अगर अनपढ़ भी होगा तो आप देखेंगे कि शब बारात में हलवा उसके घर बना हुआ है, चाहे वो एक ही किस्म का हलवा क्यों ना हो, लेकिन पकता है। जैसे होता है ना, बाज़ लोग कई किस्म के हलवा बनाते हैं, कई किस्म का हलवा पकाते हैं, लोगों में तकसीम करते हैं, लेकिन किसी किसी के यहाँ ऐसा होता है कि एक ही किस्म का पकता है। तो आप जहाँ तक भी नज़र उठाकर देखेंगे, जहाँ सुन्नी सहील अक़ीदा होंगे, वो लोग हलवा पकाते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये नाजायज़ व हराम है, शिरक है, बिदअत है या फिर नहीं है। इसके अलावा हदीस में है या नहीं है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि ये नाजायज़ व हराम नहीं है, शिरक नहीं है, बिदअत नहीं है, ठीक? क्योंकि बिदअत उसको कहेंगे कि जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं था और अभी है, यानी कि अभी ईजाद किया गया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं था, ठीक? बिदअत आपको समझ में आ गया। मैं आपको शॉर्टकट बताया, इसकी तारीफ़ और इसकी किस्में थोड़ी लंबी बहस है, बस मैंने आपको शॉर्टकट बताया, ठीक? इसके अलावा शिरक किसको कहते हैं? शिरक कहते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात व सिफ़ात में किसी को शामिल कर ले, किसी को शरीक कर ले, वो शिरक हो जाएगा, ठीक? तो हलवा पकाने में देखा जाए तो किसी भी तरीके से अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात में शरीक ठहराया नहीं जा रहा है। समझ में आ गई बात? अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने आप को देखें, आप अपने बाप दादा को देखें, उनके बाप दादा को देखें, उनके बाप दादा को देखें, तो आपको ये समझ में आएगा और ये पता होगा कि अभी से नहीं बल्कि शुरू ही से शब बारात में लोग हलवा पकाते हैं और रात को जागते हैं, इबादत करते हैं, ठीक? ये बात समझ में आ गई आपको? अब मैं आपको बताता हूँ कि हदीस में है या नहीं। देखिए, बुखारी शरीफ की हदीस है और ये सही हदीस है, जो कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है। वो फरमाती हैं कि हुज़ूर पुरनूर सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलवा और शहद पसंद था। हलवा और शहद पसंद था, इसका मतलब ये है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलवा खाते थे और शहद खाते थे। तो हलवा हम लोग जो पकाते हैं और खाते हैं, ये किसकी सुन्नत हुई? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और लोग कह रहे हैं कि शिरक और बिदअत है। और इसके अलावा शब बारात में जो हम हलवा पकाते हैं, तो देखिए, जब तक किसी चीज़ को मना करने के लिए, नाजायज़ व हराम कहने के लिए शरई दलील ना हो, तो फिर उसको नाजायज़ व हराम नहीं कह सकते हैं। ये शरअ का कायदा है, ठीक है? तो हलवा पकाने की ममानियत किसी भी तरीके से शरई दलील से हराम और नाजायज़ नहीं है। जब नहीं है तो फिर ये जायज़ है, हम पका सकते हैं, हमारी मर्ज़ी है। तो अगर आपको कोई मना करता है कि नहीं पकाना चाहिए, तो बस आप यूँ समझ लीजिए कि वो झूठा है और बदमज़हब है। ये भी आप समझ लीजिए कि वो बदमज़हब है, यानी कि सुन्नी नहीं है। दर हकीकत हम तमाम अहले सुन्नत वल जमाअत के लोग हलवा पकाते हैं और हमेशा हमेशा पकाते रहेंगे, क्योंकि ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी हलवा खाना, तो हम लोग इसी बहाने इस सुन्नत को अदा भी कर रहे हैं। और शरीयत की तरफ से कोई ममानियत भी नहीं है, कोई नाजायज़ व हराम भी नहीं है, शरई दलील मौजूद ही नहीं है, तो फिर इसको किसी भी तरीके से नाजायज़ व हराम हम नहीं कह सकते। हाँ, अलबत्ता ये है कि मुबाह है, यानी कि अगर आप पकाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं पकाते हैं तब भी कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि अगर आप नहीं पकाएंगे तो गुनहगार हो जाएंगे, फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत मौक़दा है,
ایسا نہیں ہے. اگر آپ نہیں پکاتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, آپ کو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا. آپ چاہیں تو جلیبی پر فاتحہ پڑھوائیں, یا پھر آپ ایک گلاس پانی پر رکھ کر فاتحہ پڑھیں, یا کسی سے پڑھوائیں, تب بھی ہو جائے گا. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے فاتحہ کرائیں, اور تمام جو آپ کے اہل و احیال جو گزر چکے ہیں, انتقال ہو چکے ہیں, ان تمام لوگوں کے مغفرت کے لیے دعا کریں, اور ان لوگوں کے نام پر ایصال ثواب کریں. تو میں امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ شب برات میں حلوہ پکانا چاہیے یا نہیں پکانا چاہیے. اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے صدقہ جاریہ سمجھ کر لوگوں میں ضرور شیئر کر دیں, اور باقی اگر آپ کے من میں کوئی اور سوال ہو تو آپ کمنٹ پر ضرور بتائیں.